अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। उर्दू शिक्षक बहाली को लेकर काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। फॉर्म डेट जारी, यानी कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, डेट जारी कर दिया गया है। तो एग्ज़ाम आपका कब होगा, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, टोटल वैकेंसी कितनी है उर्दू की, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देख रहा है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी टीचर्स बहाली के तीसरे मरहले का ऐलान। 7 से 17 मार्च के दरमियान इम्तिहान होगा। 10 फरवरी से ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे उम्मीदवार। यानी कि आप जो फॉर्म जो आपका भरा जाएगा 10 फरवरी यानी कि 3 दिन के बाद से आप उर्दू टीचर्स के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। काफ़ी बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा 7 मार्च से लेके 17 मार्च तक, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग विषय का अलग अलग क्लास का जो एग्ज़ाम होता है अलग अलग दिन होता है। तो 7 तारीख से शुरू हो जाएगा और लास्ट जो एग्ज़ाम होगा आपका 17 मार्च तक होगा। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उर्दू शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कितनी सीट आई है TRE 3.0 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी ने टीचर्स बहाली के तीसरे मरहले के लिए TRE 3.0 मुकाबला जाती इम्तिहान का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंतखाब के सबब इन तारीखों में तब्दीली भी हो सकती है। यानी कि बताया जा रहा है कि जो अभी अपडेट आपका निकला है कि 23 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। 10 से लेके 23 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। तो इसमें आगे और पीछे भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखें बताया गया है कि ऑनलाइन दरख्वास्त देने का अमल इसी हफ्ते से शुरू होगा, यानी कि 3 दिन के बाद यानी कि 10 तारीख से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 10 से 23 फरवरी के दरमियान बीपीएससी के बाज़ाब्ते वेबसाइट पर जाकर टीचर्स बहाली फेज़ 3 के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। अब जो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्योंकि बहाली आ चुकी है। 7 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट 13 फरवरी तक है। बताएं यहाँ पे जा रहा है कि आप फॉर्म भरने के लिए बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना, वहाँ से आप आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तीसरे मरहले के इम्तिहान के लिए कमीशन पूरी तरह तैयार है। उसके बाद देखते पिछली बार भी कमीशन ने मुकर्ररा वक्त पर इम्तिहान लेकर रिजल्ट जारी कर दिया था। उन्होंने वाज़ेह किया के तीसरे मरहले के टीचर्स बहाली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सबसे अहम बड़ी बात है कि साफ साफ बता दिया गया है, अतुल प्रसाद साहब ने साफ साफ कह दिया है कि सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं आएगा। तकर्रुरी के बाद अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो चौथे मरहले में उसे भरा जाएगा, क्योंकि चौथा मरहला TRE 4 जो आपकी वैकेंसी आएगी वो अगस्त में आ जाएगी, क्योंकि वो भी लगभग 4 से 5 महीने के बाद वो भी वैकेंसी आ जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि दूसरे मरहले में सप्लीमेंट रिजल्ट की उम्मीद लगाए बैठे उम्मीदवार इस इम्तिहान में दरख्वास्त दे सकेंगे, यानी कि पिछले कैंडिडेट भी इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवार इम्तिहान दरख्वास्त दे सकेंगे। चेयरमैन ने इसे सप्लीमेंट्री इम्तिहान का नाम दिया है। तीसरे मरहले के इम्तिहान में दर्जा 1 से 12 तक के टीचरों की बहाली होगी, यानी कि जो वैकेंसी निकाली गई 1 से लेके 12 क्लास तक के टीचर्स आप बन सकते हैं, उर्दू टीचर्स बन सकते हैं। अतुल कुमार ने कहा कि जो उम्मीदवार STET यानी कि अगर आप स्टेट क्वालिफाइड है 2024 और ट्रेनिंग के आखिरी साल में है, उन्होंने इस इम्तिहान में शामिल नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं ऑनलाइन दरख्वास्त की आखिरी तारीख 23 फरवरी तक जो भी उम्मीदवार अहल होंगे वो इस इम्तिहान में हिस्सा ले सकेंगे। यानी कि साफ साफ यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि अपीयरिंग वाले को मौका नहीं मिलेगा। देखिए जैसे आप उर्दू के कैंडिडेट हैं, आपने अभी 21 जनवरी को आपने CTET का पेपर दिया और आपको ये बात याद रखना है कि आपने सीटेट का पेपर दिया, अभी तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आया। अगर 23 फरवरी तक आपका रिजल्ट नहीं आता है
तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी कि 23 फरवरी तक आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए या फिर सीटेट का होना चाहिए। ये काफ़ी बड़ी अहम अपडेट है कि अपीयरिंग वाले को मौका नहीं मिल रहा है। अब जो यहाँ पे बात यह है कि उर्दू की बहाली कितनी है। देखिए, कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि उर्दू टीचर्स की जो बहाली होगी वो 10,000 लगभग होगी, 10,000, जिसमें से 1 to 5 के टीचर्स बनेंगे, 6 to 8 के टीचर्स बनेंगे, 9 to 10 के टीचर्स बनेंगे और 11-12 के टीचर्स बनेंगे। ये आपके पास काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उर्दू टीचर्स आसानी के साथ बन सकते हैं। 7 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा और उसके 10 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा और 23 तारीख तक लास्ट डेट है और आपका मार्च में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अब आप उर्दू टीचर्स वाले तैयारी किस तरीके से करें, क्योंकि सभी के माइंड में यही बैठा हुआ है कि इतना कम टाइम में तैयारी कैसे करें। देखिए, तैयारी के लिए अगर मैं बात करूं तो तैयारी आपको इस तरीके से करना है कि अगर आपने TRE 1 का एग्ज़ाम दिया था, आपका TRE 1 का आपने एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद आपने TRE 2 का एग्ज़ाम दिया, बट वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब TRE 3 में आपको क्या करना है, जो भी आपने TRE 1 में एग्ज़ाम दिया था वो क्वेश्चन जो आया था वही क्वेश्चन को आपको सही तरीके से याद कर लेना। वहाँ से 40% आने वाला, यानी कि पिछला जो क्वेश्चन रहेगा 40% पिछला रहेगा और 60 जो रहेगा नया क्वेश्चन आएगा। तो TRE 1 वाले को आपको पूरा सही तरीके से याद कर लेना, सही तरीके से आपको माइंड में बैठा लेना और TRE 2.0 वाला जितना भी क्वेश्चन है सही तरीके से क्वेश्चन को आपको हल कर लेना और क्वेश्चन को सही तरीके से याद कर लेना, क्योंकि आपका TRE 1 और TRE 2 से आपका 40% पूछा जाएगा और 60 जो आपका रहेगा वो नए रहेगा, क्योंकि BPSC जो चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब ने साफ साफ बता दिया कि पिछला भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि TRE 1 और TRE 2 का भी क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आपको सही तरीके से अभी कम टाइम में, यानी कि लगभग आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही टाइम है, क्योंकि आज 7 तारीख है और अगले मार्च में 7 तारीख को आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो इसलिए कम टाइम में आप आसानी के साथ तैयारी कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन आप ज़्यादा पढ़िए, 2 से 3 घंटा आप रोजाना पिछला क्वेश्चन में दीजिए और फिर जो नया क्वेश्चन जो आती है बुक, वो नए क्वेश्चन को सही तरीके से आप हल कीजिए, सही तरीके से याद कीजिए। क्योंकि मैं क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ ऑनलाइन लाइव, उसमें मैं आपको BPSC TRE 3.0 की क्लास भी शुरू करवाने वाला हूँ। तो अगर आप भी क्लास लेने के ख्वाहिश है तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं कि हाँ मुझे भी क्लास लेना है, या फिर अगर आप किसी से क्लास ले रहे हैं तो क्लास आप जिस तरीके से ले रहे हैं वो वहाँ भी ले और इस YouTube चैनल पे भी ले और बुक्स को आप खुद से अच्छी तरीके से रीड करें और पिछला क्वेश्चन को आप सही तरीके से आपको याद करना है, क्योंकि ये आपके पास लास्ट चांस है। क्योंकि आपने TRE 1 का आपने एग्ज़ाम दे दिया, TRE 1 का आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आपने TRE 2 का भी आपने एग्जाम दे दिया, तो आप ये लास्ट चांस है। क्योंकि अगर आप TRE 3 में भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको TRE 4 में बैठाया नहीं जाएगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि BPSC के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब ने कर दिया कि एक कैंडिडेट को 3 चांस मिलेगा। तो आप TRE 1 में आप सिलेक्ट नहीं हुआ, आपका TRE 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो TRE 3 जो है ये लास्ट चांस। आपको टाइम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 महीना, क्योंकि आपके माइंड में ये बात थी कि हमारा जो एग्जाम होगा TRE 3.0 जो वैकेंसी आएगी वो आएगी अगस्त में। अगस्त में अब नहीं आ रही है, अब तो मार्च में आ रही है। तो मार्च की तैयारी के लिए आपको कम से कम रोजाना 10 घंटा सही तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा और सही तरीके से आपको बुक से तैयारी करना पड़ेगा। अब पिछला क्वेश्चन को आपको तब सही तरीके से रट्टा मार लीजिए। अगर आपने पिछला क्वेश्चन सही तरीके से याद कर लिया तो वहां से 40% पूछा जाएगा, वहां से आप 40% पास हो गए और 60% आपको नया तरीके से नया क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये थी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ये वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। आज की वीडियो अस्सलाम वालेकुम।